जय श्री राम प्रेमी भक्तों। क्या सच में भगवान का नाम केवल एक बार लेने से मनुष्य 24 लाख योनियों के चक्र से मुक्त हो सकता है? यह सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही गहरा इसका रहस्य है। हमारे शास्त्रों में बार बार बताया गया है कि नाम स्वयं परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। भागवत पुराण में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त करा सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि एक बार नाम लेना केवल होठों से उच्चारण नहीं बल्कि पूरे हृदय से पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। संतों ने इस रहस्य को अपने अनुभव से बताया है। संत कबीरदास जी कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, नाम बिना सब सून। यानी हे साधको, सच्ची शांति और मुक्ति केवल नाम में ही है, बाकी सब व्यर्थ हैं। अब सवाल उठता है कि एक बार नाम लेने से कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में सालों से बैठा हो और अचानक एक दीपक जला दिया जाए तो क्या अंधेरा धीरे धीरे जाएगा या तुरंत खत्म हो जाएगा? उत्तर है तुरंत। उसी प्रकार जब सच्चे भाव से भगवान का नाम हृदय में प्रकट होता है तो जन्म जन्मों के पाप और अज्ञान तुरंत नष्ट हो जाता है। प्रकट होने का मतलब है कि आप भगवान को जान गए हो, भगवान का आपने अनुभव कर लिया है। शास्त्रों में अजामिल का उदाहरण प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि अजामिल ने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत समय में अपने पुत्र को पुकारते हुए नारायण नाम लिया। उस एक नाम के प्रभाव से यमदूत उसे लेने नहीं आए और उसे मुक्ति का मार्ग मिल गया। यह समझने वाली बात यह है कि नाम की शक्ति इतनी प्रबल है कि वह अनजाने में भी लिया जाए तो भी कल्याण कर सकता है। तुलसीदास जी साफ कह रहे हैं कि राम नाम मणि दीप धरूं, जिस देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाही सी उजियार। यानी अपने मुख के द्वार पर राम नाम का दीपक रखो, इससे अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बात समझने की और है कि केवल एक बार नाम लेने से मुक्ति तभी संभव है जब वह पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और समर्पण से नाम लिया जाए। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष छुपा होता है, लेकिन वह तभी फलता है जब उसे सही भूमि और पानी मिलता है। उसी प्रकार एक बार लिया गया नाम भी तभी फल देगा जब उसमें भाव, श्रद्धा और सच्ची पुकार होगी। संतों ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया कि एक नाम में शक्ति अपार, जो ले ले सच्चे मन से बार बार। यानी भगवान के नाम में असीम शक्ति है, लेकिन उसका प्रभाव तभी दिखता है जब वह सच्चे मन से लिया जाए। दुनिया में हम देखते हैं कि एक छोटा सा पासवर्ड पूरे बैंक अकाउंट को खोल देता है। उसी प्रकार भगवान का नाम एक दिव्य पासवर्ड है जो हमें मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर पासवर्ड गलत तरीके से डाला जाए तो वह काम नहीं करता। ठीक वैसे ही बिना श्रद्धा और ध्यान के लिया गया नाम केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए निष्कर्ष यह है कि भगवान का नाम एक बार लेना ही काफ़ी है, लेकिन वह एक बार ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरी आत्मा, पूरा विश्वास और पूर्ण समर्पण समाहित हो। अगर हम रोज़ अभ्यास करते रहें तो एक दिन वह सच्चा नाम अपने आप निकल जाएगा और वही क्षण हमारी मुक्ति का द्वार खोल सकता है। तो भक्तों, देर मत कीजिए। इस देह का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये साथ छोड़ दे। तो जब तक इस देह में प्राण है, आप नाम जप कीजिए और हर सांस के साथ कीजिए, और सांसों का ध्यान करते करते ही वह सच्चा नाम प्रकट हो जाएगा। और फिर उस सच्चे नाम को एक बार हृदय से अनुभव करते ही आपके तमाम दुख मिट जाएंगे और आपको 84 से छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप YouTube पर पूछ सकते हो, या फिर 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।